दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम जानेंगे कि एक व्यक्ति जिसको किसी अपराध में दोषी बनाया गया है, उसके पास अपने आप को बचाव के क्या रास्ते हैं और उसके पास अपने आप को बचाने के लिए कौन कौन से अधिकार संविधान ने दिए हैं। दूसरा, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही हम यह भी जानेंगे कि एक व्यक्ति जो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पास अपने आप को बचाव करने के लिए कौन से अधिकार हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए कौन से रास्ते अपना सकता है। साथ ही साथ हम संविधान में दिए गए अधिकार, स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की हैं उसके बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक दिया गया है। ये हमें बात याद रखने की है। दूसरी बात हम अब इकट्ठा पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 20। देखिए, आर्टिकल नंबर जो 20 है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि किसी अपराध के लिए दोषी बनाए गए व्यक्ति के पास अधिकार। एक व्यक्ति जिसको दोषी बनाया गया है किसी अपराध में, तो उसके पास रास्ते क्या हैं, वो कर क्या सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, आर्टिकल 20 का पार्ट 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अपराध के दौरान कोई कानून का उल्लंघन ना किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को दोषी तभी ठहराया जा सकता है जब उसने कोई अपराध किया था और अपराध के दौरान किसी कानून का उल्लंघन हुआ था, और इसको सिद्ध करने का जो काम है वो अदालत करेगी, ना कि मीडिया। पार्ट नंबर 1। आर्टिकल 20 का पार्ट 2 है, वो ये कहता है कि किसी भी अपराध के लिए एक व्यक्ति के ऊपर 2 बार मुकदमे नहीं चलाए जा सकते और किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 सजा नहीं दी जा सकती, यानी दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 20 का पार्ट 3 कहता है कि कोई जो व्यक्ति है जिसके ऊपर अपराध का दोष लगाया गया है, उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। माना कि आपके ऊपर किसी अपराध के लिए केस लगाया गया है और आपको अब गवाही देनी है, तो आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ये जान सकते हैं, कई बार पुलिस वाले ऐसा करते हैं कि आपको मजबूर करते हैं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, लेकिन ये आपका अधिकार है कि आप अपने खिलाफ गवाही ना दें। ओके। आर्टिकल नंबर 22 कहता है जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके पास अपने आप को बचाने के कौन से अधिकार हैं। तो मतलब ये हुआ कि भाई आपको गिरफ्तार कर लिया गया या गिरफ्तार आपको किया जाने वाला है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार पुलिस जुल्म पर उतर आती है और आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता, तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, तो पहला अधिकार आपके पास यही है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप मुझे किस गुनाह में गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी कि गिरफ्तारी का कारण आप जान सकते हैं। और जब तक आपको गिरफ्तारी का वारंट या कारण ना बताया जाए, तो आप पुलिस वाले के साथ ना जाएं, क्योंकि ये आपके संविधान का अधिकार है। दूसरी बात यह है, जब आपको गिरफ्तार कर ही लिया गया है मान लो, तो आपके पास क्या रास्ता बचता है अपने आप को बचाने के लिए। तो संविधान आपको अधिकार देता है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी वकील चुन सकते हैं जो अदालत में आपका पक्ष रखेगा, आपके बचाव के लिए कानूनी रूप से लड़ेगा। तो आपको अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है आपकी गिरफ्तारी के बाद। आर्टिकल नंबर 22 का पार्ट 3 बोलता है कि आपको जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जज के सामने पेश किया जाना जरूरी है। यानी कोई पुलिस वाला या थानेदार आपको 24 घंटे से ज़्यादा थाने में बंद नहीं रख सकता, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपको जज के सामने पेश करे। और आर्टिकल 22 का पार्ट 4 ये कह रहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा यदि आपको नज़रबंद रखा जाता है, यानी डिटेन रखा जाता है थाने के अंदर, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब किसी जज ने ऐसा पुलिस वाले को या थानेदार को ऐसा करने की इजाज़त दी हो, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल नंबर जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं लोगों को दी गई हैं। अब वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 के 1 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति है उसके मन में कोई भी ख्यालात है, कोई भी विचार है,
कोई वो अपनी मन की बात मोदी की तरह कहना चाहता है तो कह सकता है। अब वो अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचार ख्यालात कैसे पेश कर सकता है? लिखकर, बोलकर, इशारों में, चित्रों के द्वारा, ऑडियो वीडियो के द्वारा वो अपने ख्यालात रख सकता है। आर्टिकल 19 का पार्ट बी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सभा करने का अधिकार है, सभा करने की आज़ादी है, यानी कि कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कुछ सभा कर सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 19 का पार्ट 3 बोलता है कि संगठन बनाने का अधिकार, यानी कि आप संगठन बना सकते हैं। अब संगठन वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे तो आप राजनीतिक दल भी बना सकते हैं, चाहे तो आप कोई सहकारी संगठन बना सकते हैं, चाहे तो कोई आप कमेटी टाइप बना सकते हैं। आपको अधिकार है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने का। साथ ही साथ आपको 19 के डी के अंतर्गत अधिकार है कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, यानी पूरे भारत में कहीं भी घूमना फिरना कर सकते हैं और आपको कोई किसी भी आधार पर नहीं रोकेगा। साथ ही आपको अधिकार है कि आप पूरे देश के अंदर कहीं भी बस सकते हैं, सिवाय ऐसी जगह के जहां पर अपनी संस्कृति बनाए रखने के लिए लोगों को अधिकार दिए हैं, वहाँ पर आप नहीं जा सकते। हाँ, वहाँ काम धंधा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बस नहीं सकते। छठी जो आज़ादी है, जो एफ है, आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत है, वो आप कोई भी काम धंधा, रोजगार, बिजनेस, व्यवसाय कर सकते हैं जो भी आपके मन में आता है, लेकिन काम धंधा या रोजगार करने के नाम पर आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि समाज की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर जो 21 है वो राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का मतलब होता है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार का मतलब जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक व्यक्ति जिंदा रहे, इसका मतलब ये भी है एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं, वो भी मुहैया हों। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से व्याख्या की थी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, ना तो मानसिक तौर पर, ना शारीरिक तौर पर, ना ही उसको सताया जाना चाहिए। साथ ही साथ आर्टिकल 21 में कहा गया किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता और न ही एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी लेने का अधिकार दिया जा सकता। किसी व्यक्ति की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तभी ली जा सकती है जब ऐसा करने के लिए राज्य या तो कानून बनाए या ऐसा करने की कोर्ट किसी अपराध के केस में सुनवाई करे, अदरवाइज नहीं। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट ए। आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट ए, बच्चे के जो 6 से 14 साल के बीच का है, उसके या तो माता पिता या उसका कोई जो उसका संरक्षक है, यानी जो उसको पालता है या पाल रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को सरकार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, जो कि बिल्कुल फ्री दी जा रही है, उसको प्राप्त कराए। तो ये अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसान से आसान भाषा में संविधान को समझ सकें, जान सकें, याद रख सकें। शुक्रिया।